अब्दुल कादिर दूर नहीं। वाह 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 वाह। उसे पाक फरमाते कि मेरे मुरीद तू कमजोर है, तेरा पीर थोड़ी कमजोर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू मोहताज है, तेरा पीर थोड़ी मोहताज है। अगर अब्दुल कादिर तुझे देखना चाहे और तुझे तो क्या, सिर्फ कोडिया की सरजमी वालों को क्या, गौसे पाक तो फरमाते कि अगर अब्दुल कादिर देखना चाहे तो पूरी दुनिया को अपने हाथ की हथेली में ऐसा देखता है जैसा तुम अपने हाथ की हथेली के अंदर राई के दाने को देखा। भले कि हम बहुत दूर के बगदाद से, लेकिन बगदाद वाले की नजर बड़ी तेज है जो डूबी कश्ती को 12 साल के बाद समंदर के अंदर से निकाल दे, जो मुर्दों को जिंदा कर दे। अगर अब्दुल कादिर किसी मुर्दे के ऊपर बिस्मिल्लाह की ज़रब लगा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ठोकरों के सदके, उनकी ज़बानों के सदके मुर्दों के अंदर जिंदगी अता फरमा देता है। तो हम तो जिंदा है। अगर अब्दुल कादिर जिलानी के नक्शे कदम के ऊपर चलने लगे और उनकी इताअत और उनकी फर्मा बरदारी के अंदर अगर हमने जिंदगियों को गुजारना शुरू कर दिया तो याद रखना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अरे रब ने अब्दुल कादिर को वो ताकत अता फरमाई है, ये तो अब्दुल कादिर को कब्र में जाने की इजाजत नहीं। क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि ताकत तो अब्दुल कादिर को बहुत दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर रोक होती है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद घबरा मत, भले कि तू अपने पीर से दूर गए, लेकिन तेरे पीर की नजर तेरे ऊपर हमेशा है। जब चाहेगा अब्दुल कादिर को रब ने वो हाथ के अंदर तासीर दी है। अगर तो अब्दुल कादिर से दुनिया मांगेगा तो अब्दुल कादिर तेरी दुनिया को भी तब्दील कर सकता है। अगर तू दुनिया की बजाय अगर दिलों की तब्दीली चाहेगा तो गौसे पाक फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर के हाथ के अंदर वो तासीर दी है कि जब चाहे अब्दुल कादिर किसी के भी दिल को तब्दील कर सकता है। गौसे पाक फरमाते हैं ए मेरे मुरीदों सुन लो, ये तो मुझे इजाजत नहीं मिली, नहीं तो अब्दुल कादिर अपने हर मुरीद की कब्र के अंदर दाखिल हो जाता और अपने हर मुरीद के बदले के अंदर फरिश्तों को उसकी तरफ से जवाब अता फरमा देता। वो से पाक फरमाते हैं तुम्हारे पीर को रब ने बड़ी ताकत दी है। कभी अब्दुल कादिर अपने मुरीदों को नहीं भूलता, और कैसे भूले, भूखे रहकर औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये लोग कभी नहीं भूलते अपने चाहने वालों को, दुनिया के अंदर भी निभाते हैं, अपने मानने वालों को कब्र की मंजिलों के अंदर भी सहारा दे देते हैं। और जब मैदान महशर के अंदर जब मुनादी निदा देगा कहाँ है कादरियों, नजारा कर लो अपने पीरों मुर्शिद गौसे आजम का, तो हम गुनहगार गौसे पाक के दामन के वाबस्ता होकर इंशाअल्लाह उनके पीछे पीछे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी अज़मतें अता फरमाई है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब कभी मेरा कोई मुरीद मुसीबतों के अंदर मुब्तला होता है और सच्चे दिल से अब्दुल कादिर को पुकारता है, अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए रब तबारक व तआला के फजल से इंतजाम कर देता है। गौसे पाक फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर जिलानी को बड़ी कुव्वत अता फरमाई है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जवानी के अंदर पहुंचे, सुनना इस बात को, हुजूर गौसे पाक जिनके जिक्र के हम महफिल सजा रखेंगे ना, तमाम वलियों के सरदार के हम जानते हैं, लेकिन कैसे सरदार के मालूम है कि कयामत से पहले जब तक हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं होगा तब तक गौसे आजम के मकाम के ऊपर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइज रहेंगे।
गौसे पाक फरमाते हैं दुनिया के अंदर जो रिस्क तकसीम किया जाता है अब्दुल कादिर के सदक़े के अंदर और अब्दुल कादिर की इजाजत के बगैर दुनिया के निजाम नहीं चलते, क्योंकि रब तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर को ऐसा कादिर बनाया है कि दुनिया के निजामों के अंदर अगर तब्दीली कोई कर सकता है तो गौसे पाक फरमाते हैं मैं कर सकता हूँ। रब तबारक व तआला ने इमाम मेहदी तक मुझे गौसे आजम के मकाम के ऊपर फाइज किया है, यहाँ तक के हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जवानी के आलम के अंदर पहुंचे और जब बगदाद की सरजमी के ऊपर खानका के अंदर बैठने लगे तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो बचपन के अंदर एक उनकी परवरिश करने वाली एक ज़ईफ औरत थी जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों को धोया करती थी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जरूरियात को पूरा किया करती थी। जब गौसे आजम बड़े हो गए तो एक मर्तबा वो बुढ़िया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी बेटा अब्दुल कादिर मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूं, क्या तुम मुझे उस सवाल का जवाब दोगे? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया माई तूने तो मेरी बचपन में खिदमत की है, अब्दुल कादिर की तो बारगाह वो बारगाह है जिससे कोई खाली नहीं जा सकता, तो तू तो मेरी खिदमत करने वाली है, मैं बगैर जवाब के तुझे कैसे अपने दरबार से लौटा सकता हूँ? गौसे पाक ने फरमाया माई क्या पूछना चाहती है? वो बुढ़िया अर्ज करती है हे अब्दुल कादिर जिलानी बचपन के आलम के अंदर मैंने देखा था तुम चंद बच्चों के साथ खेल रहे थे जिसको लुक्का छुपी कहा जाता है, हमारी जबान के अंदर जिसको छुपंदा कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे छुप जाते हैं, एक बंदा आंखें बंद करता है और बाद में सारे बच्चों को ढूंढने के लिए निकलता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो बुढ़िया अर्ज करती है बेटा अब्दुल कादिर जब तुम बचपन के अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उस वक्त मैंने देखा जब तुम्हारी बारी आती थी आप बच्चों को ढूंढ लिया करते थे और जहां पर बच्चे रुके होते थे और छुपे होते थे वहां जाकर आप पहुंच जाते थे और उसी जगह के ऊपर पहुंचने के बाद एक एक बच्चे को पकड़ लिया करते थे। लेकिन अब्दुल कादिर बेटा जब तुम्हारी बारी आती थी छुपने के लिए और जब बच्चे तुम्हें ढूंढने के लिए निकला करते थे तो मैंने अक्सर देखा है कि तुम बच्चों को नजर नहीं आते थे, बच्चे जब तुम्हें ढूंढ कर थक जाते थे उसके बावजूद भी तुम मिला नहीं करते थे। अब्दुल कादिर ये माई तुमसे सवाल करती है कि उस बचपन के आलम के अंदर जब तुम छुपा करते थे तो कहां जाकर गायब हो जाया करते थे जिसकी वजह से बच्चे तुम्हें ढूंढ नहीं पाते थे? एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आइए हाँ हमारे इम्तियाज भाई पठान जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके हम भी वीडियो क्लिप अक्सर देखा करते हैं जो मुसलमानों को एक करने की अल्लाह ने जो इनको ताकत दी है बस यही जज्बा इंशाअल्लाह इनका कायम और दायम रहे और रब्बे कदीर हमें सही मानों में अपने नबी के नाम के ऊपर कुरान के नाम के ऊपर और सही मानों में हमें अपने दीन के नाम के ऊपर एक और नेक बनकर रब तबारक व ताला हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आज के दौर में एकता का काम करना जब भाई भाई एक नहीं और ऐसे मौके के ऊपर सब, हालांकि हमारा मजहब जो है वो कभी भी धर्मों के दरमियान फर्क नहीं बताता, बल्कि रसूल पाक हमारे नबी तो फरमाते हैं कि अगर है मुसलमान मेरे उम्मती तेरे करीब के अंदर अगर कोई काफिर भी रहता हो यहूदी भी रहता हो और तेरा भाई अगर दूर रहता हो तो सबसे पहला तेरा हक अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना।
हमारे नबी ने हमें ये तालीम दी है और हमारे तमाम असलाफों ने यही सिखाया है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में हम हिंदी के और हिंदुस्तान के वतन हमारा, जो भी हिंदुस्तानी के हमारा भाई के, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और नेक वाले जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं और हमारे पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी यही पैगाम है कि मेरे मुरीदों, तुम अपने पीर की जिंदगी को पढ़ लेना। अगर यहूदी भी आया तो अब्दुल कादिर ने उसकी मदद की है, अगर वक्त के ऊपर ईसाई आया तो अब्दुल कादिर ने उसकी भी मदद की है, अगर वक्त के ऊपर कलमा पढ़ने वाला आया तो भी अब्दुल कादिर ने उसकी मदद की है। इसलिए कि जो वलियों की जमातें हैं, आज भी आप हिंदुस्तान के अंदर देखो, जितना तादाद के अंदर अताए रसूल हिंदल वली के आस्थाने के ऊपर मुसलमान जाया करते हैं, उन्हीं तादाद के अंदर हिंदू भाई भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहाँ तक के क्रिश्चियन भी होते हैं, यहाँ तक के दूसरे मजहब वाले तमाम मौजूद होते हैं। इसलिए हमारा मजहब तो कहता है आपस में भाईचारगी के साथ चलो, मोहब्बत के साथ चलो। गौसे पाक की महफिल के अंदर आने वालों, जिस अब्दुल कादिर के जिक्र की महफिल को तुम सजा कर बैठे हो, वो अब्दुल कादिर कोई मामूली नहीं बल्कि रब तबारक व तआला ने जिसको ऐसा मकाम अता फरमाया है कि जब उस बुढ़िया ने सवाल किया, बेटा अब्दुल कादिर, जब बचपन के अंदर तुम लुक्का छुपी खेला करते थे तो दूसरे जो बच्चे थे, जब उनकी बारी आती थी तुम्हें ढूंढने की तो तुम कहां चले जाते थे? कोई बच्चा तुम्हें ढूंढ ही नहीं सकता था। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी मां अब्दुल कादिर को रब ने उस वक्त भी वो मकाम दिया था कि जब अब्दुल कादिर के दोस्त उसको ढूंढने लगते थे तो अब्दुल कादिर बचपन के अंदर लुक्का चुपी के खेल के अंदर चांद के पीछे जाकर छुप जाया करता। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं बचपन में चांद के पीछे जाकर छुप जाया करता था। वो बुरी मां सादा मां थी और आपको समझ गए ना कि जब लोग बुरे हो जाते हैं तो उनके सवाल भी बड़े सादे होते हैं। उस माई ने कहा अब्दुल कादिर क्या आज भी तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम चांद के पीछे जाकर छुप सकते हो? गौसे पाक फरमाते के मुस्कुराकर माई कैसा सवाल कर रही है। अब तो अब्दुल कादिर को रब ने वो मकाम अता फरमाया है, वो तो बचपन की बात थी। अब तो अब्दुल कादिर के पास वो मकाम है कि जब तक आसमान पर निकलने वाला चांद और सूरज अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं लेते और अब्दुल कादिर की जब तक इजाजत ना हो, ना आसमान पर चांद निकल सकता है, ना आसमान पर सूरज जाहिर हो सकता है। और ये देखा गौसे पाक फरमाते हैं कि हर महीना, जैसे आप रमजान शव्वाल शाबान का जो महीने होते हैं 12, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं उनके आने का जब टाइम होता है तो पहले अब्दुल कादिर की बारगाह में वो हाजिर होते हैं। शव्वाल आकर कभी इजाजत मांगता कि हुजूर मेरा वक्त हो चुका है, 29 तारीख को निकलूं या 30 तारीख को जाहिर हो? गौसे पाक फरमाते हैं रब ने अब्दुल कादिर को वो मकाम दिया है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह के अंदर जब दाखिल होने के लिए दरवाजे तक पहुंचे तो क्या देख रहे कि गौसे पाक की बारगाह के अंदर से एक खूबसूरत नौजवान, इतना चेहरा उसका नूरानी, वो गौसे पाक के मुरीद कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इससे ज्यादा खूबसूरत नौजवान कभी नहीं देखा था। वो मुरीद कहता है कि मैं बगदाद का रहने वाला था, मैं उसको पहचानता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम था कि ये नौजवान बगदाद का रहने वाला नहीं। पहली मर्तबा मैंने इसको देखा था और अपनी जिंदगी के अंदर
मैंने इससे बढ़कर नौजवान को नहीं देखा था, ऐसा खूबसूरत नहीं देखा था। वो मुरीद कहते हैं, वो जब गौसे पाक की बारगाह के अंदर से जब वो नौजवान निकला, मैं तो उसका चेहरा ही देखता रह गया। मैं पूछ ना सका कि तुम कौन हो, किस शहर के रहने वाले हो, किस मुल्क के रहने वाले हो। मैं तो उसकी खूबसूरती ही देखता रह गया। सुनना, गौसे आजम को रब तबारक व तआला ने क्या मकाम अता किया है। वो मुरीद कहता है, मैं उस नौजवान से पूछ ना सका, लेकिन गौसे पाक की बारगाह के अंदर सलाम करते हुए हासिल हुआ। थोड़ी देर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर बैठा और बैठने के बाद अर्ज की, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो नौजवान अभी आपकी बारगाह से निकलता हुआ गया है, बहुत खूबसूरत था। ऐसे नौजवान को तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा है। जरा बता तो दीजिए कौन से शहर का रहने वाला है, इतना खूबसूरत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद सुन ले, वो कोई नौजवान दुनिया का रहने वाला नहीं, बल्कि वो नौजवान हकीकत के अंदर रमजान का महीना था। वो रमजान का महीना इंसान की शक्ल के अंदर आया था और उसके निकलने का वक्त करीब है। वो मुझसे इजाजत लेने आया था, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं रमजान को 29 तारीख को मैं जाहिर हो या 30 तारीख को निकलूं, वो मेरी बारगाह के अंदर इजाजत लेने आया था। मुरीद कहता कि हुजूर हर महीना क्या आपकी बारगाह के अंदर आता है, तो हुजूर को से पाक फरमाते हैं, तेरे पीर को रब ने वो कमाल दिया है। अरे सिर्फ महीनों की बात क्या करते हैं, जब तक अब्दुल कादिर सूरज को हुक्म नहीं देता, तब तक कभी दिन जाहिर नहीं हो सकता। और जब तक अब्दुल कादिर रात को निकलने का हुक्म ना दे, तब तक दुनिया के ऊपर रात जाहिर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रब तबारक व तआला ने ये मकाम सज्जदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के अंदर वाह वाह वाह, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को बयान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि शाम के वक्त रसूल पाक अपनी बेटी हजरत माँ फातिमा ज़हरा के घर के ऊपर अक्सर जाया करते थे। और आपको पता है ना कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वही हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है। रसूल पाक जब भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान के अंदर दाखिल होते, तो छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन शहीद करबो बला थे। जब भी जाते रसूल पाक सज्जदना इमाम हुसैन को उठा लेते और उनकी पेशानी को, उनके लबों को, उनके गले को चूमा करते थे। और उसके बाद सज्जदना इमाम हसन मुजतबा को अपने सीने से लगाते। लेकिन एक मर्तबा जब रसूल पाक दाखिल हुए तो छोटे नवासे को एक साइड में रख दिया और सज्जदना इमाम हसन मुजतबा की पेशानी को चूमने लगे। हजरत माँ फातिमा ज़हरा भी देख रही है, मौलाए कायनात भी उसी वक्त घर के अंदर मौजूद थे। वो देख रहे हैं कि जब भी नबी आते हैं सबसे पहले हुसैन को चूमा करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हसन का बोसा ले रखे हैं, उसको अपने सीने से लगाया है। माँ तो माँ होती है, जब बच्चों की तरफ चेहरा उनका नजर आने लगता है तो माँ बच्चों के दिलों को पहचान लेती है और उनकी बातों को समझ जाया करती है। हजरत इमाम हुसैन भी देख रहे हैं कि आज नाना का मामला कैसा है। जब भी आते हैं पहले मुझे सीने से लगाते थे, लेकिन आज मेरे भाई को सबसे पहले बोसा दे रहे हैं। वजह क्या है? यहाँ तक कि हजरत खातून जन्नत अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे वालिद माजिद, आज मामला समझ में नहीं आता। जब भी आते थे हुसैन को सबसे पहले सीने से लगाते थे, लेकिन आज आप आकर सबसे पहले हसन को
बोसा दे रखेगो। वजह क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था, ए बेटी फातिमा सुन ले, ए अली सुन ले, आज हसन को चूमने का मतलब ये है कि आज जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह के अंदर तशरीफ लाए थे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के अंदर जितने भी इमाम होंगे वो तमाम हुसैन की औलाद के अंदर से होंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऐसा मौका आएगा कि रब तबारक व तआला आपके नवासे हसन की औलाद के अंदर से एक बच्चा पैदा करेगा जो बगदाद की सरजमी के ऊपर पहुंचेगा, जो गिलान की सरजमी के ऊपर पैदा होगा और जो बगदाद के मिंबर पर खड़े रहकर कदमी हाजिगी अला रकबती कुल्ली फली जल्ला ये ऐलान फरमाएगा, और या रसूल अल्लाह, उस हसन की औलाद के अंदर से होने वाला जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पहचानेंगी, और रब तबारक व तआला ने उस अब्दुल कादिर को ऐसा मकाम अता फरमाया है जिस तरीके से आप तमाम नबियों के अंदर सरदार के, इसी तरीके से वो बगदाद की सरजमी के ऊपर जागिर होने वाला आपके सत्ते में तमाम वलियों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने जिनकी अजमतों को बयान किया उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जिनकी मोहब्बतों के अंदर आकर अपने मुकद्दर को सजा लेते हैं। अरे बगदाद तो बड़ी बरकतों वाली जगह के प्यारे, हमारे पास भी है ना छोटा बगदाद, सुभान अल्लाह, बाबा रिस्कुल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा रिस्कुल्लाह औलाद के पानी के ऊपर मुसल्ले पर तैरते हुए बगदाद की सरजमी से हिंदुस्तान की सरजमी तक पहुंच सुभान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी रब तबारक व ताला ने वो बरकतें रखी है कि जब हमारा दिल चाहता है कि हम बगदाद वाले की बारगाह में पहुंचे तो उनकी औलाद के दर पर पहुंच जाते हैं। रब तबारक व ताला हमें बगदाद वालों की बरकतें नसीब फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, है। बोल पाले मेरी सरकारों के, उसी बाबा रिस्कुल्लाह की सरजमी के जिनकी बरकतें ये कि इनको तो रब तबारक व ताला ने बड़े ऊंचे मकाम अता फरमाए, लेकिन उसी से थोड़ी दूर एक मजार जहां से हम मिट्टी उठाया करते हैं, जिसको दुनिया हुजूर हबीब मियां बाबा के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। रब ने उनके दर के करीब की मिट्टी के अंदर वो बरकतें दी कि अगर जहरीले कीड़े खा ले तो नबी की आल के कदमों से लगी हुई मिट्टी तुम्हारे जहर को दूर कर देती है। तो अगर इसी नबी के आल की नजर अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे दिलों की दुनिया को भी तब्दील कर दिया जा सकता है, हमारी दुनिया को, हमारी आखिरत को रोशन कर दिया जा सकता है। रब तबारक व ताला ने गौसे पाक को तो बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया की है, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टुकड़ों के ऊपर पलने वालों को रब तबारक व ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और उसी दौर के अंदर एक दूसरे अल्लाह के वली थे जिसको दुनिया हजरत मोहम्मद जाम के नाम से याद करती है। और ये इतने पावरफुल वली थे कि शेर के ऊपर सवारी किया करते थे। अल्लाह वालों की ताकत ही निराली होती है। चित्तौड़गढ़ आज भी चले जाएं, जो मस्तान बाबा आराम कर लगेंगे, आज भी उनके मजार के करीब शेर की खाल, जिस शेर के ऊपर वो सवारी किया करते थे, वो मौजूद है। रब तबारक व ताला ने अपने वलियों को अजीब और गरीब ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। हजरत मोहम्मद जाम जो थे, जब भी उन्हें किसी शहर के अंदर या गांव के अंदर जाना होता था तो पहले उस गांव या उस शहर के जो अल्लाह के वली होते थे उनको पैगाम देते थे कि मैं आ रहा हूं तुम्हारी खानकाह के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर। मेरी तो दावत करनी है, लेकिन मेरे शेर के लिए भी तुम्हें खुराक का इंतजाम करना है। हर वली के
दरबार में जाने से पहले अपने खादिम को भेजकर ये पैगाम पहुंचाते, और उनका दबदबा भी ऐसा था क्योंकि मामूली थोड़ी होंगे जो शेर पर सवारी करते हो। यहाँ तक के बहुत सारे शहरों को घूमते घूमते एक दिन इरादा किया कि सुना बगदाद में भी कोई अब्दुल कादिर नाम का वली आया है, और इस तरीके से लोगों के दिलों के अंदर दीन इस्लाम को फैला रखा है, और लोग जमात जमात उसके मुरीदों के अंदर शामिल होती जा रही है। जरा जाकर तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने उस अब्दुल कादिर को कैसा मकाम अता फरमाया है। हजरत मोहम्मद जब अपने गांव से निकलते गए और बगदाद की सरहद के ऊपर जब पहुंचते गए, इधर हजरत मोहम्मद जब सरहद के ऊपर पहुंच रहे गए, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले से ही इशारा दे दिया जाता है कि मेरा एक वली आ रखा है जो शेर के ऊपर सवारी करता है। यहाँ तक कि जिस खनका के अंदर जाता है अपने लिए बाद में खाना तलब करता है, अपनी सवारी के लिए पहले मांगा करता है, उसके शेर के लिए किसी जानवर का इंतजाम कर दिया जाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 दिन पहले ही एक जानवर का इंतजाम करके रख दिया। जब वो उस सरहद के ऊपर पहुंचे अपने खादिम को भेज रखेंगे अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाकर कहो कि मोहम्मद जाम आएंगे, अपने शेर को भी साथ में लेकर आएंगे, तुम्हारी खानकाह में बाद में आएंगे, पहले उनके शेर के लिए खाने का इंतजाम किया जाए। जब वो खादिम गौसे पाक की बारगाह में गया, हुजूर गौसे पाक ने कहा ठीक है मेहमान है, उनको कहो आप तो आ जाओ, आपके शेर के लिए भी खुराक भेजती जाएगी। लेकिन मोहम्मद जाम कहते हैं नहीं, पहले अपने शेर के लिए, बाद में मैं खाऊंगा आपके दस्तरखान के ऊपर। हुजूर गौसे पाक ने अपने खादिम से कहा बेटा जो खानका के करीब एक जानवर बंधा हुआ है उसको खोल लो और मोहम्मद जाम के शेर के लिए भेज दो। जैसे कि वो गुलाम गौसे पाक के दरबार से लगने वाले उस जानवर को लेकर निकला तो गौसे पाक की दहलीज पर रोजाना बैठने वाला कुत्ता, गौसे पाक जो खाकर हड्डियां डाल देते थे उसके ऊपर गुजारा करने वाला, बिल्कुल लागीर, बिल्कुल कमजोर। उस कुत्ते ने देखा कि मेरे पीर की खानका से कोई जानवर जा रहा है, देखो तो सही ये खादिम लेकर कहां जा रहा है। वो कुत्ता भी पीछे हो गया, वफादार था ना। आज तो हम कलमा पढ़ने वाले, हमारा रब एक, हमारा कुरान एक, हमारी नमाजें जिस रब के लिए होती है वो इबादत है, लेकिन हम कहां एक रह गए। आज तो जब भी कोई थोड़ी सी हमारी अनबन हो जाती है हम फौरन जमातों के दरमियान फर्क करना शुरू कर देते हैं। अरे रब तबारक व तआला के प्यारे रसूल हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया के अंदर मेरा दीन कबूल करने वालों और मेरे नक्शे कदम पर चलने वालों, याद रखना मैं तुम्हारे दरमियान भाईचारगी के पैगाम को छोड़कर जा रहा हूँ। जब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जरूरत पड़े तो मिलकर आगे चलना और इस तरीके से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना कि जिस तरीके से एक मुसलमान के हाथ को तकलीफ होती है और दर्द होता है, ऐसे कि कोई दूसरा मुसलमान तकलीफ के अंदर अगर पड़ जाए तो भले कि तेरा दूर का रिश्तेदार हो या दूर का रहने वाला हो, लेकिन तेरे जिस्म के अंदर वही तकलीफ होनी चाहिए। मुस्तफा ने तो यहाँ तक फरमाया अगर तेरे सामने तेरा कोई मुसलमान भाई आ जाए और अगर खाने का वक्त हो तो तू जो खा रहा है अपने मुसलमान भाई के लिए वही खाने का इंतजाम करना, जो तू पहने रखा है अपने मुसलमान के लिए उसी कपड़े का इंतजाम करना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम दिया और कहा है मेरे उम्मतियों सुन लो, चाहे दुनिया के तुम दुनिया के अंदर चाहे तुम हाजी बन जाओ, वक्त के बड़े नमाजी बन जाओ, वक्त के बड़े सदके और सजदे करने वाले बन जाओ। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुमने दुनिया के अंदर रिश्तेदारी को काटा है, भाई भाई से तुम जुदा हुए हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कयामत के दिन आओगे तो तुम्हारे सज्जे तुम्हारे काम
हम नहीं आएंगे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जन्नत में वही सबसे पहले दाखिल होगा जिसके दिलों के अंदर अपने मुसलमान भाइयों की मोहब्बत मौजूद हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम क्या समझते हो, सिर्फ जिक्र की महफिल समझ और सुनकर और इनको कायम करके हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं प्यारे, जहां पर एकता होती है वाह वाह वाह, बहुत खूब। वहीं पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेशक बेशक। इसीलिए तो हमारे नबी ने पैगाम दिया, अजान एक, इमाम एक, कुरान एक, खुदा एक। लेकिन जब रब की बारगाह में सजदा करो तो सब मिलकर जमात के साथ किया करो। उसकी बरकतें ये है प्यारे कि हो सकता कि तू कमजोर है, मैं कमजोर हूँ। मुस्तफा फरमाते कि सफ में एक तो होगा जिसके सजदे के सदके में तुम्हारे सजदों को कबूल कर लिया जाएगा। और हम हर दौर के अंदर फर्क करने की बात करते हैं, भाई भाई से जुदा हो रहा है। मुस्तफ़ा के सहाबा कैसी जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक जंग के अंदर मौजूद है, यहाँ तक के एक सहाबी रसूल शहीद होकर यहाँ तक के मरने के करीब है। यहाँ तक के उनके चचा का भाई उन तमाम लाशों के अंदर ढूंढता हुआ उनके भाई तक पहुँचता है। जब वो चचा का भाई जब उस मरने वाले के करीब पहुंचा तो उसने अपने भाई के सर को अपनी गोद के अंदर लिया और लेकर कहने लगा, भाई तू तो अब दुनिया से जाने के करीब है, अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो पेश कर। उस भाई ने कहा, भाई मुझे प्यास बड़ी लगी है, अगर तू एक कटोरा पानी लेकर आ जा तो तेरा भाई दुनिया से प्यासा नहीं जाएगा। यहाँ तक के वो भाई फौरन दौड़ता है और अपने चचेरे भाई के लिए पानी का कटोरा लेकर वहां पर पहुंचता है। जैसे कि अपने चचा के भाई के मुंह के करीब रखता है, दूसरा मुसलमान जो जख्मी होकर पड़ा था उसने कहा, भाई मैं भी प्यासा हूं, मुझे पिला दे। वो पहला शख्स जिसने पानी मांगा था अपने चचेरे भाई से कहता है, भाई मुझे बाद में देना, पहले मेरे मुसलमान भाई को प्यासी लगी है, उसकी प्यास को बुझा दे। वो भाई उस कटोरे को लेकर दूसरे मुसलमान तक पहुंचता है, जैसे कि उसके लबों के करीब करता है, तीसरा जख्मी मुसलमान पड़ा हुआ है, वो आवाज लगाता है, ए भाई मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी पानी थोड़ा सा मिल जाए। ये दूसरे नंबर वाला कहता है, भाई पहले उसको पिला दे, वो मुझसे ज्यादा प्यासा होगा। जब उसके करीब लेकर जाता है उसको पानी पिला दिया जाता है। जब पिलाने के बाद दूसरे को पिलाने के लिए आता है, क्या देखता है, दूसरे की रूह कब से अंसरी से परवास कर गई है। जब अपने सच्चे चचा के भाई सच्चे चचा के उस बेटे के पास पहुंचता है और जब वहां पर पहुंचकर देखता है तो क्या देख रहा है, मेरा भाई दुनिया से रुखसत हो चुका है। ये मुसलमानों की कहानी थी कि पहले खुद प्यासे रह जाते थे और दूसरों को पानी पिला दिया करते थे। अरे करबला वाले ने यही तो पैगाम हमें करबला से दिया है कि अगर वक्त पर जाए नबी के दीन के ऊपर अगर बात आ जाए तो अपनी औलादों को भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर कुर्बान कर देना, लेकिन अपना प्यासा भूखा पेट लेकर रागे खुदा के अंदर अगर शहादत का जाम नोश करना पड़े तो पी लेना। अल्लाह तबारक व तआला तुझे भी आबाद रखेगा और तेरी औलादों को भी आबाद फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब ने एक मर्तबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वजूद वल करम वालि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वजूद वल करम वालि वबारिक वसल्लिम। करबला वाले आज भी सोए गए। अभी चंद दिन पहले ही मैं उस सरजमी को देख कर आया। फातिमा के लाल ने जो कुर्बानियां दी गई और रेत के ऊपर खड़े रहकर इस्लाम के हर सवाल के जवाब को पेश कर दिया गया। आज भी चले जाओ करबला की सरजमी के ऊपर और वो जगह जहां पर इमाम हुसैन घोड़े से जमीन के ऊपर तशरीफ लाए थे
और जिस जगह के ऊपर फातिमा ज़हरा का लाल तरफ गया था वो जगह भी आज मौजूद है। और जब उन करबला वालों के खेमों को देखो, आज भी उन जगहों को महफूज रखा गया है। अगर उन खेमों को देखने जाओ तो आज भी अब्बास अलमबरदार की वफादारी का सबूत वहां से मिला करता है। खेमों को जब देखने जाओ तो सबसे पहले एंट्री होती है तो सबसे पहला खेमा अब्बास अलमबरदार का आधार। लोगों को ये बताना चाहते गए कि देखो हमने भाई के साथ कैसी वफादारी की। और इमाम हुसैन ने जिसको अपनी जिंदगी के अंदर कहा अब्बास बावफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तक अलम पकड़े हुए थे अब्बास बावफा, और जब शहादत के जाम को पी लिया तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की लाश को, क्योंकि दोनों सगे भाई थे अब्बास अलमबरदार, माए अलग है लेकिन है तो मौलाए कायनात की औलाद। हजरत उम्मे बनीन कि जिन्होंने कुफा की सरजमी के ऊपर मौलाए कायनात के साथ वफादारी का ऐसा सबूत दिया और अपने बेटों को यही तालीम दी थी, बेटा फातिमा के लाल के ऊपर अगर जान कुर्बान करनी पड़ जाए तो अली अकबर हुसैन के बेटे अली असगर को, अली औसत को, कासिम को मैदान में मत जाने देना, पहले तुम अपनी जानों की कुर्बानी दे देना। क्योंकि हुसैन की माँ जिसको फातिमा कहते हैं, रब ने उस फातिमा को बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है। जिस तरीके से उनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार है, इसी तरीके से हजरत उम्मे बनीन कहती है कि माँ फातिमा ज़हरा ये तमाम औरतों की जन्नती औरतों की सरदार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला के उस नेक बंदे जिसको अब्बास अलमबरदार कहा जाता है, और कैसा मकाम दिया। आज भी दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी सड़क बनी हुई है, लेकिन आज भी एक नजर इधर घुमाओ तो अब्बास अलमबरदार का रोजा नजर आता है, और एक नजर इधर घुमाओ तो मौला हुसैन का रोजा नजर आता है। दोनों के दरमियान बैठकर वो बरकतें मिला करती है। और अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी इमाम हुसैन की खिदमत के अंदर गुजार दी, लेकिन कभी भी इमाम हुसैन को हुसैन कहकर या बड़ा भाई कहकर नहीं पुकारा, बल्कि अब्बास अलमबरदार जब भी कहा करते थे तो आका हुसैन के लफ्ज से उनको पुकारा। और आज भी वफादारी का वो सबूत है। इसीलिए तो जब अब्बास अलमबरदार की शहादत हुई तो इमाम हुसैन ने कहा था अब हुसैन की कमर टूट गई। ये थी मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत। वो 313 वो ओहद का मैदान या खैबर का मैदान कि जहाँ पर अली की तलवार चली थी और हातिफ गेबी से आवाज देने वाला देता था शाह मर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ये एकता थी कि हर मैदान के अंदर हर कलमा पढ़ने वाला इस तरीके से कामयाब हो जाता था क्योंकि उनके दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत मौजूद थी। हमारे यहाँ तो माल ही माल की मोहब्बत है। उसने 500 कम दिया तो लड़ाई, उसने थोड़ा हमारे पीछे ज्यादा खर्चा कर दिया और अगर वापस नहीं दिया गया तो लड़ाई। जमीनों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत की लालच मत करना। अगर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें एक सोने का पहाड़ भी अता कर देगा तो तुम ये कहोगे रब एक दिया के दूसरा दे दे। जब दूसरा मांगने पर मिल जाएगा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बंदा कहेगा रब अब तीसरा दे दे चौथा नहीं मांगूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तीसरा भी मिल जाएगा तो फिर कहेगा रब चौथा दे दे पांचवा नहीं मांगूंगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर दुनिया के अंदर वो मांगता रहा रब अता
अदा भी करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हजारों सोने के पहाड़ भी उसके पास आ जाएंगे तो भी दुनिया की लालच नहीं जाएगी। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कि इंसान के नफ्स को और उसकी लालच को अगर कोई चीज मिटा सकती है तो वो कब्र की मिट्टी है। जब कब्र के अंदर उतर जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि दुनिया की दौलत जिसकी वजह से झगड़े किए, जिसकी वजह से रिश्ते तोड़े, जिसकी वजह से मैंने अपनों को अपने से दूर किया, ये कब्र के अंदर कोई काम आने वाले नहीं। मुस्तफा फरमाते कि कब्र के अंदर कामयाब वही होता है जिसके दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के साथ मुसलमान माँ और बहनों की मोहब्बत मौजूद हुआ करती है। यही पैगाम इस्लाम का है प्यारे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खानका से उस जानवर को, आखिरी बात सुन लो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खानका से हजरत मोहम्मद जाम के लिए जानवर को भेज दिया। वो कुत्ता भी पीछे हो गया। वफादारी की बात यहीं से चली थी। एक कुत्ता वफादार हो सकता है तो एक माँ बाप का खून वफादार नहीं हो सकता। एक गांव में रहने वाले मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का ख्याल नहीं रख सकते। जिस नबी ने कभी पत्थर खाकर, जिस नबी ने कभी अपने जिस्म के ऊपर ओजरिया का बोझ बर्दाश्त करके, जिस नबी ने कभी कांटों वाले रास्तों पर चलकर इस दीन को, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाया, और आज हम मुसलमान होकर उसी इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। जितना समझ लो उतना अच्छा है। वक्त आज हमारे पास है। अगर हमने इन बातों को समझ लिया और उसके ऊपर अमल कर लिया, दुनिया का कोई तेरा साथ ना दे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की रहमत हमेशा तेरे साथ रहेगी। तो चाहे खेतियों में रखे, मकानों में रखे, मैदानों में रखे या दुकानों पर रखे, लेकिन तेरे दिल के अंदर इस्लाम की तालीम और मुसलमानों की हमदर्दी मौजूद है तो तेरे रब की रहमत तेरे करीब होगी। यकी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात हमें पैगाम देती है। जैसे कि वो जानवर जा रहा है, गौसे पाक का खादिम लेकर, यहाँ तक के वो कुत्ता भी पीछे चल रहा है, यहाँ तक के उस मैदान के अंदर वो गौसे पाक का खादिम उस जानवर को लेकर पहुंच जाता है जहाँ पर हजरत मोहम्मद जाम अपने उस शेर को लेकर खड़े हुए के। जैसे कि वो जानवर खोराक का सामने आता है, हजरत मोहम्मद जाम अपने शेर से कहते हैं, बेटा जा, तेरा खाने का वक्त हो चुका है, तेरे लिए नजराना आ चुका है। जैसे कि इशारा मिलता है, सामने जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह का जानवर था, जैसे कि सामने मौजूद होता है, इधर से वो शेर उड़ता हुआ, दौड़ता हुआ उस जानवर की तरफ बढ़ता है। गौसे पाक का कुत्ता जो पीछे मौजूद था वो देख रहा है कि ये शेर तो गौसे पाक के जानवर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। इधर से हुजूर गौसे पाक का वो कुत्ता उस जानवर के पीछे निकलता है और मैदान के अंदर उस जगह पर आकर मौजूद हो जाता है जहां पर हजरत मोहम्मद जाम का शेर मौजूद है। यहाँ तक के कुत्ता उस शेर के ऊपर हमला करता है। हजरत मोहम्मद जाम भी कहते हैं, अरे मामला समझ में नहीं आता, एक कुत्ता होकर शेर का कैसे मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक के हजरत मोहम्मद जाम देख रहे थे उस शेर के ऊपर उस कुत्ते ने ऐसा पंजे का वार किया कि हजरत मोहम्मद जाम के शेर के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए। मोहम्मद जाम देखकर ताज्जुब में पड़ जाता है कि अब्दुल कादिर की बारगाह कैसी बारगाह है कि जब उनके दर के ऊपर पड़ने वाले कुत्ते का ये आलम है तो रब तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर को कैसा मकाम अता किया होगा। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का को पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का को पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक का कुत्ता जिस मैदान में उतर जाए
तो अच्छे अच्छों के शेरों को पछाड़ दिया करता है। रब ने वो मकाम दिया है। लो मांग ले गौ से पाक का सदका और दुआई अल्फाज कह दे कि रब तबारक व ताला गौ से पाक के सदके में तजस्सुस में तेरी हर शे पे नजरें जमाए रहता हूँ। न जाने कौन सी शे में तेरा दीदार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार को जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार को जाए कि निगाहे मुंतजिर रह जाए और तेरा दीदार हो जाए। आमीन। बस रब तबारक व ताला हमें हमारी औलादों को हमेशा गौसे पाक की बारगाह का और अल्लाह के हर वली की बारगाह का हमें सगी मानों के अंदर चाहने वाला, मानने वाला और उनके इरशादात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। और रब तबारक व ताला कोडिया की सरजमी वालों को रात दिन चुगनी और हुसैनी कमेटी जिन्होंने इस महफिल को सजाया, अल्लाह तबारक व ताला